अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 8th उर्दू, जो कि इसका पहला सबक है हमुद, ठीक है। तो इसे हम आज पढ़ेंगे और इसके तमाम अशारों के हम तशरीह करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला लफ्ज़ है हमुद, ठीक है। तो हमुद हम किसे कहते हैं? तो हमुद हम कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला का तारीफ़ किया गया हो, ठीक है। यानी जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ें होती हैं तो उसे हम हमुद कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर पहला बंद इस नज़म का ये है कि हम्द वो सना हो तेरी कौन वो मकान वाले, ए रब हर दो आलम दोनों जहान वाले, बिन मांग देने वाले अर्श वो कुरान वाले, गिरते हैं तेरे दर पर सब आन बान वाले, बेशक रहीम है तू रहमत निशान वाले। तो इसकी तशरीह करने से पहले मैं आपको वो लफ्ज़ बताऊंगा जिनके आपको माने ज़रूर समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम्द व सना है, तो हम्द व सना हम कहते हैं तारीफ़ व तसव्वुफ़। तसव्वुफ़ हम कहते हैं किसी की तारीफ़ करना, ठीक है, यानी किसी की मदह करना। तो इसी तरीके से यहाँ पर है कौन वो मकान। तो कौन वो मकान यहाँ पर जो है इसका माने है पूरी कायनात, यानी ज़मीन व आसमान, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर है रब, ये आपको मालूम है रब हम कहते हैं परवरदिगार को जो कि पालने वाला होता है, ठीक है। इस तरह से आलम, तो आलम हम कहते हैं जहां को, दुनिया को, यूनिवर्स को, ठीक है। इसी तरीके से अभी यहाँ पर अर्श, ठीक है। तो अर्श भी एक तफिस्ट वर्ड है। तो इसका माने है अल्लाह का तख्ती इक्तिदार, ठीक है, या जो आसमानी बाला हो। इसी तरह से कुरान, जो कि आपको मालूम है ये अल्लाह की आखिरी किताब है, ठीक है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, ठीक है। तो मशहूर है 4 किताब, कौन कौन सा है? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, ठीक है। तो आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ। मैंने जो यहाँ पर 4 किताबों का नाम बोला है ना, तो ये किस पर नाजिल हुई है? जैसे कि कुरान हुआ है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो बाकी 3 रह जाते हैं जैसे कि तौरात, ज़बूर और इंजील है, ठीक है। तो ये किस पर नाजिल हुआ है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से और हम जानेंगे मुश्किल अल्फाज इस वाले बंद में। तो यहाँ पर है दर, ठीक है। दर हम कहते हैं यहाँ पर दरवाज़ा को, ठीक है, या दरबार या बारगाह भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आन बान, तो आन बान का माने है शान, शौकत या वकार, ठीक है। इसी तरीके से रहीम, रहीम के माने है मेहरबान, जो फजल करता है, ठीक है। इस तरह से रहमत, तो रहमत का जो माने है अल्लाह की मोहब्बत व नवाजिश, ठीक है। तो यहाँ पर जो है निशान वाले, तो निशान वाले से मुराद है जिन पर असर या अलामत जाहिर हो, ठीक है। तो अब हम इसकी तशरीह करते हैं। तो दरअसल ये नज़म जो है इसको लिखा है मोहम्मद इस्माइल मीठी ने, ठीक है। तो पहले बाद में उन्होंने अल्लाह पाक से मुखातिब होकर कहा है कि ए आसमान व ज़मीन के मालिक, हम तेरी हम्दो सना करते हैं, तू दोनों जहानों का रब है, ठीक है, दुनिया का भी आखिरत का भी, ठीक है। इसी तरीके से बिन मांगे सब कुछ देता है और तेरे आगे सब अमीर और गरीब सर झुकाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेशक तू बहुत ज़्यादा रहीम है और रहमत तेरी शान है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी तशरीह मुकम्मल हुई। अब यहाँ पर इसका दूसरा बंद यह है कि यौमी जज़ा का मालिक खालिक हमारा तू है, सजदे हैं तुझको करते तेरी ही जुस्तजू है, इमदाद तुझसे चाहे सबका सहारा तू है, तेरी ही बारगाह में बस एक आरज़ू है, रास्ता दिखा दे सीधा ओ आसमान वाले, ठीक है। तो पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज आपसे शेयर करेंगे। तो यहाँ पर है यौमी जज़ा।
तो यौम जज़ा का माने है क़यामत का दिन, ठीक है, यानी बदले का दिन, ठीक है। इस तरह से खालिक, तो खालिक का जो माने यहाँ पर वो है पैदा करने वाला, ठीक है, या पालने वाला, ठीक है। इस तरह से जुस्तजू, जुस्तजू यहाँ पर है, ये भी एक टफिस्ट वर्ड है, तो इसका माने है तलाश या ख्वाहिश, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर है इमदाद, तो इमदाद हम कहते हैं मदद को, ठीक है, या फरियाद को। इस तरह से बारिगाह, तो बारिगाह हम कहते हैं दरबार को या मकाम इज्जत को, ठीक है। इस तरीके से आरजू, तो आरजू हम कहते हैं तमन्ना को या ख्वाहिश को, ठीक है। इस तरीके से रास्ता दिखाना का होता है राह दिखाना, ठीक है, या हिदायत देना, ठीक है। इसी तरीके से सीधा, सीधा हम कहते हैं जो दुरुस्त हो या सच्चा हो, ठीक है। और इस तरीके से आसमान वाले, यहाँ पर मुराद है खुदा, ठीक है। तो अब हम इस बंद की तशरीह करते हैं। तो इस दूसरे बंद में शायर ने कहा है कि तू कयामत के दिन का मालिक है, यानी खुदा को, और सब तेरी जुस्तजू में सजदे करते हैं। तू बेसहारों का सहारा है और सबकी मदद करता है। हम बस तुझसे ही एक आरजू या ये दुआ मांगते हैं कि हमें अपना सीधा रास्ता दिखा, यानी हमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम जो है सीधा रास्ता, ठीक है, वो दिखा, ठीक है। इस तरह से अब यहां पर इसका तीसरा बांध ये है कि वो रास्ता दिखा तू परवरदिगार आलम, जिस पर चला कि ये है परहेजगार आलम। न्यामत थी जिनको मिलती तुझसे निगार आलम, और नाम जिनका अब तक है यादगार आलम। तेरी नजर में ठहरे जो जो उज़्व शान वाले। तो पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज आपसे शेयर करेंगे। तो मुश्किल अल्फाज इस तरह से है कि रास्ता दिखाना, ठीक है, तो आपको मालूम है रास्ता दिखाना यानी राह दिखाना या हिदायत देना, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर है परवरदिगार, तो परवरदिगार जो कि आपको मालूम है अल्लाह है, ठीक है। इस तरीके से आलम, आलम का भी मैंने आपको बोला है दुनिया, ठीक है, आलम जो कि यूनिवर्स है, ठीक है। इस तरह से परहेजगार, तो परहेजगार यहाँ पर जो इसका माने है ये है कि नेक जो हो, ठीक है, यानी नेक लोग या मुत्तकी जो है, ठीक है, या गुनाहों से बचने वाले लोग, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर है न्यामत, ठीक है, न्यामत आपको मालूम है, ठीक है। इस तरीके से निगार आलम, तो निगार आलम यहाँ पर मुराद है दुनिया का हसीन व जमाल, यानी खुदा को कहा गया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर है यादगार आलम, ठीक है, तो यादगार यहाँ पर है निशान वाला, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर अजीब व शान वाले, तो इसका मतलब है इज़्ज़त और अजमत वाला, ठीक है। तो अब हम इसकी तशरीह करते हैं। तो तीसरे बंद में कहा है कि यानी शायर ने कहा है कि ए परवरदिगार आलम, हमें वो रास्ता दिखा जिसको परहेजगारों ने अपने लिए चुना है, ठीक है, यानी सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन, ठीक है, यानी वो हमें रास्ता दिखा जिस पर परहेजगार चले हैं और आपने उनको इनाम अता किया है, ठीक है। और इसके साथ साथ वो जिनको तूने अपनी नियामतों से नवाजा है, ठीक है, यानी जिनको आपने नियामतें दी हैं यानी इनामात दी है, ठीक है, और उनका नाम अब तक लिया जाता है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ और वही इज्जत व शान वाले हैं, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर इसका आखिरी बंद जो कि चौथा बंद है यह है कि मातूब है जो तेरे ए खालिकी या गाना, गुमराह हुए जो तुझसे ए साहिब ज़माना। हम आजू को यारब उनकी नराह चलाना, कर रहम इतना अब तू ए जोर नातवाना। मकबूल ये दुआ हो ए आसमान वाले, ठीक है। तो पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज देखेंगे और आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है मातूब, ठीक, तो मातूब का माने है वो जिस पर एतबा किया जाए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर है खालिकी या गाना, तो खालिकी या गाना हम कहते हैं जो वाहिद खालिक हो, ठीक है, यानी अकेला पैदा करने वाला है, यानी अकेला पैदा करने वाला हो तो वो है हमारा खुदा अल्लाह ताला, ठीक है। इस तरह से गुमराह हुए ये आपको मालूम है, ठीक है, ए साहिब ज़माना, तो साहिब ज़माना हम किसे कहते हैं, तो साहिब ज़माना हम ज़माने का मालिक यानी अल्लाह ताला को कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आजजू यानी आजिज यानी कमज़ोरी, ठीक है, यानी बेबसी इसका माने है। इसी तरीके से या रब यानी खुदा को, ठीक है, नराह चलाना
यानी राह मीन्स रास्ता, बल्कि उनके रास्ते पर न चलना, ठीक है। और इस तरह से रहम, तो रहम का मतलब है मेहरबानी या शफाकत। और इस तरह से यहाँ पर और एक अल्फाज है ज़ोर नातवाना, तो ज़ोर नातवाना का माने जो यहाँ पर है ताकतवर, ठीक है, जो कि अल्लाह ताला है, सुप्रीम है, ठीक है। और इस तरह से मकबूल, तो मकबूल का माने है यहाँ मुराद, तो मकबूल का यहाँ मुराद है कि गुनहगार, ठीक है, या कुर्बान होने वाला, ठीक है। इस तरीके से ये आसमान वाले, तो ये आपको मालूम है यानी खुदा को कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम इसकी तशरीह करते हैं। तो इस चौथे बंद में उन्होंने यानी शायर ने कहा है कि वो लोग जो गुमराह हैं और जो गुनाह पर गुनाह किए जाते हैं, हम आजिज व बेकसूं को उनकी राह न दिखाना, यानी हमें भी उस रास्ते पर न चलाना, ए खुदा हमें भी उस रास्ते पर न चलाना, बल्कि हम कमज़ोर हैं, हम आजिज हैं, ठीक है। ए रब तू करीम है, तू हम पर रहम की नज़र कर, ठीक है। और आखिरी मिसरे में उन्होंने रब्बुल अर्श से दुआ की है कि ए आसमानों के मालिक हमारी दुआ को कबूल फरमा, ठीक है। तो इसका जो लिखने वाला शायर है ये है मोहम्मद इस्माइल मीर थी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर पहला सवाल फराहंग, तो यहाँ से लफ्ज़ दिए गए हैं और यहाँ से इनके माने। तो यहाँ पर है कौन मकान, तो कौन मकान हम कहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला, ज़मीन और आसमान, ठीक है। इस तरह से बिन मांगे यानी मांगने के बगैर। आन बान का माने है शान व शौकत वाले, इज्जत वाले, ठीक है। इस तरह से रहीम रहम करने वाला, यौम जज़ा यानी क़यामत का दिन। मातू वो जिस पर अताब किया जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका दूसरा सवालात, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जवाबात आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप क्लास 8 उर्दू किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखना चाहते हैं या किसी भी चैप्टर की उर्दू एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।